मिताली, महिलाओं के फोकस था पहले से और इस बार भी ये कहा गया कि यूथ, युवाओं की नौकरी, महिलाओं के ऊपर फोकस, तो वो जो राह एक चुनी गई थी उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा रहा है और क्या बड़ा टेक अवे आपके लिए है, खास करके महिलाओं के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखें महिलाओं के लिए जो पूरा एलोकेशन दिया गया है 3 लाख करोड़ का, ये हिस्टोरिक हाई है। मतलब बहुत सालों के बाद इतना बड़ा जेंडर बजट सामने आया है और इस जेंडर बजट का जो यूटिलाइजेशन है, ये भी अगर हम पिछले 3 या 4 सालों का डेटा देखें तो ये यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सोशल सेक्टर में हम टिपिकली देखते हैं कि यूटिलाइजेशन कभी कभी कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, लेकिन जेंडर बजट का यूटिलाइजेशन पिछले 3-4 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। दूसरा मैं कहूँगी कि एरियाज़ क्या हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिसमें पहली बार गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स करी हैं। आज सबसे बड़ा विन मैं कहूँगी निकोर एसोसिएट्स के लिए भी, हमारी संस्था के लिए भी, और उन सब लोगों के लिए जो फेमिनिस्ट सर्कल्स में इस चीज़ के लिए एडवोकेसी कर रहे थे, जैसे फिकी फ्लो, CII, सब ने किया है, सब ने साथ में मिलके किया है, वो है चाइल्ड केयर। और आज अनाउंसमेंट करी गई कि क्रेशेस की स्थापना करी जाएगी पूरे कंट्री में। पालना स्कीम लॉन्च की गई थी पिछले साल और इस साल उसका बजट एलोकेशन भी बढ़ाया गया है। एक टारगेट रखा गया है कि 17,000 पालना घर यानी कि चाइल्ड केयर सेंटर्स इस्टेब्लिश करे जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में पूरे कंट्री में। इससे विमेन के लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वहाँ पे आप अपना डे केयर फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। ये एक सेफ जगह रहेगी जहाँ पर विमेन अपना काम भी कर सकती हैं साथ में और अपने बच्चों को छोड़ भी सकती हैं। और इससे नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी क्योंकि चाइल्ड केयर वर्कर की जॉब भी इससे क्रिएट होगी। तो एक पूरी केयर इकोनॉमी, जिसको हमने भी पहले डिस्कस किया हुआ है, वो क्रिएट होगी और इसके ऊपर CII ने भी बहुत काम किया है। तो ये इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और दूसरी एक और वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो औरतों के लिए किया जा रहा है वो है वर्किंग विमेन हॉस्टल्स। और ये बहुत सालों से स्कीम एक्चुअली एक्टिव थी। 1972 में ये स्कीम एक्चुअली पहली बार आई गई थी, लेकिन अब इसको एक नए सिरे से रिवाइव करा जा रहा है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान रहेगा और इसको देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। और इससे बहुत इजी हो जाएगा वर्किंग वुमेन के लिए कि आप अपने ऑफिस के पास या फिर आप अपने एक सिटी में अकोमोडेशन, अफोर्डेबल अकोमोडेशन ले पा रहे हैं। दूसरा एरिया जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है क्लाइमेट का, क्योंकि आज हमने जो सारी अनाउंसमेंट्स देखी उसमें एक क्लियर प्रायोरिटी एरिया आया क्लाइमेट चेंज। एक